बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को शराब घोटाले का बताया सरगना, कहा 5 फरवरी को जनता केजरीवाल का हिसाब करेगी। बीजेपी बोली केजरीवाल को पूर्वांचलियों से नफरत, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके यार, आपका पूर्वांचल विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीलमपुर में पहली रैली को संबोधित करने से प्रचार का करेंगे आगाज। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार बनाने का किया दावा। शिरडी में पार्टी प्रोग्राम में बोले, अब महाराष्ट्र वालों 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखना। करावल नगर से 5 बार के विधायक मोहन बिष्ट को मुस्तफाबाद से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कपिल मिश्रा हैं करावल नगर से बीजेपी के प्रत्याशी। अब तक बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों का अधिकार बांग्लादेशियों के पास जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट पर सवाल को लेकर दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, तिहाड़ जेल पुकार रहा है, फिर आएंगे केजरीवाल। देवेंद्र यादव ने सीएम आतिशी द्वारा क्राउड फंडिंग के सवाल पर तंज के साथ कहा, मैंने सीएजी रिपोर्ट देखी है, इसलिए इस ड्रामे पर हंसी आती है। दिल्ली की जनता से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वादा किया। कहा जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। बीजेपी और आप ने कोई काम नहीं किया। शिरडी में बीजेपी का एक दिन का राज्य अधिवेशन, कई बड़े नेता शामिल हुए। महापुरुषों के साथ संविधान की भी पूजा हुई। अधिवेशन को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कहा बीएमसी और नागपुर चुनाव भी हम जीतेंगे। नक्सलवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया। कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर देंगे। अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों से वादा किया, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आपके खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। शरद पवार के शासन में किसान आत्महत्या करते थे। अधिवेशन में सीएम फडणवीस बोले, देश भर में घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है, घुसपैठियों को निकालना चुनौती। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों का हाथ मिलाया, घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए। सीएम फडणवीस ने दावा किया, महायुति मिलकर आने वाले सभी स्थानीय और निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हमें कांग्रेस को हराने मात्र से खुश नहीं होना है, हमें लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। नितिन गडकरी ने सलाह दी। कहा हमें पिछली सरकारों से 10 गुना ज्यादा काम करना होगा, महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देना होगा, स्मार्ट गांव बनाने होंगे। नितिन गडकरी बोले, चुनाव हारने जीतने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा, समाज में बदलाव लाना होगा। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले, इंडिया अलायंस आज भी एकजुट है, राज्यों में बीजेपी का मुकाबला करने वाली पार्टी को हमारा समर्थन है। अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव जीतने का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी। कहा चुनाव के समय अगर कोई गन पॉइंट पर गड़बड़ करता है तो कार्यकर्ताओं को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, नेहरू जी से गलती से पीएम बन गए थे, नहीं तो पहले पीएम पटेल या अंबेडकर होते। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया जवाब। कहा गलती से सीएम बनने वाला ही ऐसी बात कर सकता है। पटना के मरीन ड्राइव पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर के अनशन के लिए टेंट लगाने का काम प्रशासन ने रुकवा दिया है। जनसुराज बोली, बिहार सरकार घबराई हुई है।